चार धाम परियोजना में सरकार ने नियमों और कानून का जमकर उल्लंघन किया। इसे लेकर पर्यावरण मंत्रालय से कार्रवाई करने की मांग की गई है और ये बातें सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित हाई पावर कमेटी ने कही हैं। हाई पावर कमेटी के अध्यक्ष रवि चोपड़ा ने इस मामले में पर्यावरण सचिव को 13 अगस्त को पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि इस परियोजना की वजह से हिमालय क्षेत्र के पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंचा है और दीर्घकालिक नुकसान भी होगा। साथ ही कहा गया है कि बिना अनुमति के पेड़ों की कटाई पहाड़ियों को काटने से बड़ा नुकसान होगा। आपको बता दें कि इस परियोजना के तहत उत्तराखंड स्थित चार धामों को जोड़ने वाली 879 किलोमीटर लंबी पर्वतीय सड़क का चौड़ीकरण किया जा रहा है, लेकिन इसके लिए केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय ने जरूरी अनुमति नहीं ली है, जिससे परिस्थितिकी पर संकट गहरा गया है। और हाई पावर कमेटी ने अपनी चिट्ठी में जिन बातों का जिक्र किया है उसमें बिना वैध अनुमति के काम शुरू करना, जिसके तहत बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई की गई। यहां आपको बता दें कि चार धाम योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। साथ ही यह भी कहा गया है कि पुराने अनुमति पत्र का गलत इस्तेमाल यहां किया गया है। बातचीत और चर्चा के लिए हमारे साथ पर्यावरणविद हिमांशु ठक्कर जुड़ चुके हैं। हिमांशु जी, बहुत बहुत स्वागत आपका स्वराज एक्सप्रेस में। सर, जिस तरह से इस महत्वाकांक्षी परियोजना के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की एक हाई पावर कमेटी ये कह रही है कि इस प्रोजेक्ट में सरकार ने नियमों का उल्लंघन किया है, आप क्या कहते हैं इस पर कि पर्यावरण के हिसाब से देखा जाए तो कितना बड़ा नुकसान होगा? देखो, ये पर्यावरण मंत्रालय ये योजनाओं की तरफ पहले से ही काफी लीनियंट रहा है और काफी गैरकानूनी कार्यवाही हो रही है और उनके ध्यान में ला गई, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बैठाई थी। कोई पूरी योजना में कोई एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट ही नहीं हुआ है और उसको एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं करना पड़े, इसलिए बड़ी योजनाओं को छोटे टुकड़ों में बांट दिया था उन्होंने। तो ये जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और गडकरी जी का मंत्रालय जो है वो लॉ इनटू इटसेल्फ है, ऐसा लग रहा है, और पर्यावरण मंत्रालय उनका पूरा साथ दे रही है। इसमें दूसरी कई बातें हैं, जैसे गंगा भी अपने प्रधानमंत्री के लिए चारधाम यात्रा महत्व की है, तो प्रधानमंत्री ने गंगा को भी बड़ा माना है। उस गंगा के अंदर सीधा मलबा ये योजना फेंक रही है, अंदर सीधा गंगा के उपशाखाओं में जी। उस तरीके से इस तरीके से कई लोग मर चुके हैं। ये इसी वर्षा ऋतु में कम से कम 20 से 30 बड़े एक्सीडेंट हुए हैं, 40 से ज्यादा जगह पे लैंडस्लाइड हो चुकी है। इस तरीके सा और ये जो जितना चौड़ी सड़क बना रहे हैं वो किस लिए बना रहे हैं? इतनी चौड़ी सड़क की यहाँ जरूरत नहीं है। NHAI का खुद का सर्क्यूलर 2 साल पहले का कह रहा है कि इधर इतनी चौड़ी सड़क की जरूरत नहीं है, 5 मीटर चौड़ी सड़क काफी है इसके लिए, लेकिन इसके बावजूद इतनी बिनजरूरी नुकसान कर रहा है और ये बहुत भारी पड़ने वाला है, न सिर्फ पर्यावरण को लेकिन उस रास्ते के लिए भी बहुत भारी पड़ने वाला है। वो रास्ता नहीं चलेगा, लैंडस्लाइड होती रहेगी और बढ़ती जाएगी। तो हिमांशु जी, यहाँ सवाल यही है कि इतने बड़े पैमाने पर ये जो इकोलॉजिकल बैलेंस को जो डिसबैलेंस किया जा रहा है वो क्यों हो रहा है? सवाल यही है, आपको क्या लगता है? ये जो अंधी दौड़ है हमारी कि कुछ भी हो, GDP बढ़ना चाहिए, खर्चा बढ़ाते जाओ, तो ये उसका परिणाम है। ये गडकरी जी का मंत्रालय का टारगेट है कि इतने हाईवे बढ़ाना बस, और इतने कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा, जितने कॉन्ट्रैक्ट बढ़ते हैं, जितना हाईवे बढ़ता है, उतना उनको अपना लाभ ज्यादा दिखता है। तो लेकिन ये उनकी दृष्टि में पर्यावरण का कोई मतलब नहीं, नदियों का, पेड़ों का, हिमालय का कोई महत्व नहीं है, गंगा का कोई महत्व नहीं है जी। ये साफ दिख रहा है जी। शुक्रिया हिमांशु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चारधाम परियोजना, जिसे प्रधानमंत्री की एक महत्वाकांक्षी परियोजना बताया जा रहा है, उस पर कई सवाल खड़े होते हुए साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट की एक हाई पावर कमेटी ये कह रही है कि इस प्रोजेक्ट में सरकार ने नियमों का उल्लंघन किया है।